हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेट साड़ीज़ की। एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी ये नेट साड़ीज़। खूब सारा उसमें वर्क होता था, खूब सारी एम्ब्रॉयडरी होती थी। ऑलमोस्ट सभी के पास एक-एक साड़ी तो ये ज़रूर होगी। तो इस तरह की अगर साड़ीज़ आपके पास पड़ी हैं, तो फटाफट से इन्हें निकाल लीजिए और इनका रीयूज़ करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया-बढ़िया डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ इनके अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ साड़ी, किस तरह की साड़ीज़ की मैं बात कर रही हूँ। ये साड़ी आपने थंबनेल में देख ली है, अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ फिर से। इस तरह की ये साड़ीज़ थी हमारी नेट की, तो पूरे में सीक्वेंस वर्क होता था। ये जो साड़ी है ना, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट में सीक्वेंस वर्क है, लेकिन वो जो साड़ीज़ थी ना, उनमें खूब बेल बूटे बने हुए थे, बड़ी सुंदर साड़ियाँ थी वो, मतलब हैं, अभी भी होंगी आपके पास, तो आप समझ गए होंगे। इस तरह की वो साड़ीज़ हैं। तो इन साड़ीज़ का हम जो हैवी साड़ीज़ हैं, जिसमें बहुत सारा वर्क किया हुआ है, तो उनको हम ना तो फेंक सकते हैं, ना किसी को दे पाते हैं। तो इसी तरह से उनका रीयूज़ कर सकते हैं। पिक्स दिखाने के साथ-साथ मैं आपको आइडियाज़ भी देती चलूँगी कि किस तरह से आप एक साड़ी में से ड्रेस निकाल सकते हो, कितना फैब्रिक चाहिए होगा और किस चीज़ के लिए आपको फैब्रिक जो है अलग से लेना पड़ेगा। एग्ज़ैक्ट इस तरह की साड़ीज़ की मैं बात कर रही हूँ, है ना? आपने पहचान लिया, इस तरह की साड़ीज़ आपके पास ज़रूर होंगी, तो इनका रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। लहंगा नेट की साड़ी से बहुत अच्छा बन जाएगा। एक तो नेट की साड़ी में जो नीचे की तरफ बॉर्डर होता है या मतलब पूरे में वर्क होता है, तो वो आपके लहंगा में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। इस तरह से बॉटम एरिया में पूरी तरह से वर्क आ जाएगा। अगर आपकी साड़ी में पल्लू भी है, तो पल्लू से आप बना सकते हो ब्लाउज़। बहुत ही अच्छे से ड्रेस आपकी डिज़ाइन हो जाएगी। आप देख सकते हो, ये मैं पिक्स लगा रही हूँ। इस तरह से जो है ना लुक आएगी आपके लहंगे की। इस तरह की ड्रेस भी बहुत प्यारी बनेगी नेट की साड़ी से। जो प्लीटेड एरिया है वो आप ले लेंगे बॉटम में, और जो पल्लू वाला पोर्शन है उसका हमने अपर टॉप बना लेना है और टॉप वाला जो पोर्शन है वो बना लेना है। बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बन जाएगी आपकी। इसके साथ आप शरारा भी बना सकते हो। ऐसी अगर आपके पास साड़ी है ना, तो ये देखिए जो भी वर्क वाला पोर्शन है ना, वो आप सामने सामने यूज़ कर लें। और जैसे ये शरारा बनाया हुआ है, तो शरारा का जो अपर वाला पोर्शन है, इसके लिए आप प्लेन फैब्रिक ले सकते हो। जैसे क्रेप मिलता है या इस तरह का जो फैब्रिक है वो आप ले लें, मिलता जुलता शाइनिंग वाला। तो बहुत अच्छे से ये भी ड्रेस आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट ये ड्रेस देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सोबर सी है, आप घर पर भी बना सकते हो। अगर बॉटम के लिए मतलब नीचे पहनने के लिए आपके पास कोई भी ड्रेस है या स्कर्ट है, तो आप अपर वाला जो पोर्शन है ना ड्रेस का, उसमें लाइनिंग लगवा लें, और नीचे जो है बॉटम में उसमें लाइनिंग ना लगवाएं, क्योंकि दो पार्ट में ही आपकी ड्रेस बनेगी फिर। तो नीचे वाले पोर्शन में आपने लाइनिंग नहीं लगानी है, वहाँ पे आपकी स्कर्ट आ जाएगी, तो इस तरह से कवर हो जाएगा और बहुत प्यारी ड्रेस बन जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपको नहीं करना है, तो इस तरह की एक फ्रंट स्लीव में कुर्ती बनवा लें। पूरा जो डिज़ाइनिंग है ना पूरी इसी तरह से लें, तभी वो अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ वो एक सिंपल सूट बन जाएगा। अभी ये नेक्स्ट ड्रेस देखिए, इसमें जो है ना शरारा या फिर आप गरारा बनवा सकते हैं, और ऊपर जो है श्रग बनवा सकते हैं साड़ी से ही। साड़ी का जो पल्लू वाला पोर्शन है उससे आप अपर टॉप बनवा सकते हो, और जो प्लीटेड एरिया है उससे बनवा लेंगे आप शरारा या गरारा, जो भी आपको पसंद है। इस तरह की एक प्रॉपर ड्रेस बन जाएगी आपकी पूरी साड़ी से, अगर आपकी साड़ी में पूरे में वर्क है। वैसे जो ज़्यादातर जो साड़ीज़ हैं ना ये नेट वाली, इनमें या तो पल्लू वाला पोर्शन पूरा भरा होता है और साथ में जो है प्लीटेड एरिया जो होता है वो भरा होता है। लेकिन अगर आपकी साड़ी पूरी भरी हुई है, तो आपकी इस तरह की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन जाएगी। टाफ्टा सिल्क में या कुछ ऐसा जैसा कपड़ा जो फ्लोई हो, उससे आप बनवा लें स्कर्ट, और साथ में ब्लाउज बनवा लें स्लीवलेस, और ऊपर जो है इस तरह से आप साड़ी से बनवा लें ये ड्रेस। बहुत प्यारी ड्रेस लगेगी, लगेगा ही नहीं कि ये साड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है, तो बॉर्डर को आप जो है ना फ्रंट में इस तरह से स्लिट देके ले सकते हो, बहुत प्यारा बनेगा। ये भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है। आपकी साड़ी में अगर बॉर्डर है, तो बॉर्डर्स को आप इस तरह से फ्रंट में ले सकते हो, फ्रंट स्लिट दें, और साथ में कलियों में आप ड्रेस कट कर सकते हो या फिर अम्ब्रेला शेप में। वो आपको अपनी साड़ी का पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस तरह की वो कटिंग करनी पड़ेगी उसकी। अब ये डिज़ाइन देखिए, इसमें आप या तो कंट्रास्ट में या फिर सेम कलर में ही फैब्रिक ले सकते हो। कोशिश करें कि शाइनिंग हो फैब्रिक में, उस तरह का आप जो है ना अंदर के लिए कपड़ा लें, और इस तरह से आप ये ड्रेस बना सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट में, और फ्रंट में ये डिज़ाइनिंग दे सकते हो इस तरह से। इस तरह की ड्रेस भी बहुत ही अच्छी बनेगी। साड़ी से आपने पूरा अपर पोर्शन जो है इससे तैयार कर लेना है, और बॉटम के लिए आप या तो स्कर्ट बनवा लें, नेट वाली स्कर्ट बनवा लें, उसके लिए आपको 5 से 6 मीटर जो है ना कपड़ा लेना पड़ेगा नेट का प्लेन। और कंट्रास्ट में जैसे आपकी साड़ी में सीक्वेंस वर्क है या जो भी वर्क है,
सेम मिलता-जुलता आप स्कर्ट में भी यूज़ करवा सकते हो वो चीज़ें। तो इस तरह से आपकी पुरानी साड़ी से बहुत ही प्यारी-सी ड्रेस बन जाएगी। अब ये देखिए नेक्स्ट ये श्रग है, तो इस तरह का आइडिया तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, पहले भी मैंने ड्रेस बनाई हुई है और अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ड्रेसेस आप जाकर देख लीजिए। नेट की साड़ी से मैंने एक पाकिस्तानी सूट बनाया हुआ है और आपने नहीं देखा है, मुझे पता है वो आपने नहीं देखा है, अभी जाकर देखिएगा। नेक्स्ट ये फिर से श्रग मतलब श्रग हैं ये सारे, लेकिन इनका थोड़ा-थोड़ा डिज़ाइन, थोड़ा पैटर्न जो चेंज हो गया है। आप कंट्रास्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हो या सॉलिड कलर सेम लेके आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। आपको मैंने सारे डिज़ाइन दिखा दिए कि किस तरह का लुक आएगा आपकी ड्रेस का। आप सिल्क में, साटिन में या कोई टाफ्टा सिल्क में इस तरह फैब्रिक लेके ना सेम कलर का फैब्रिक लेके ड्रेस बनवा लें पूरी, स्लीवलेस ड्रेस हो और उसके ऊपर आपने इस तरह का श्रग बनवा लेना है, आपकी बहुत अच्छी ड्रेस बन जाएगी। अगर आपकी साड़ी में बहुत प्यारा-सा, बारीक-सा बॉर्डर है, तो आप इस तरह की ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हो। देखिए कितनी एलिगेंट लग रही है, तो आप ये भी ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हो। अगर आपके पास साड़ी पड़ी हुई है, बेकार पड़ी है, तो उसका अच्छे से रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत हैवी साड़ीज़ हैं, बॉर्डर जो है खूब भरे हुए हैं, तो इस तरह का ड्रेस भी आप डिज़ाइन करवा सकते हो। आप एक सूट बनवा लें, मतलब सूट थोड़ा स्टाइलिश कि आपने स्लीव्स नहीं लगवानी है उसमें और जो साड़ी से आपने अपर बनवाना है, उसमें आप स्लीव्स दिलवाएँ, फुल स्लीव्स बनवाएँ। बॉर्डर जो है वो फ्रंट में आपका आ जाएगा। बहुत प्यारा आपका जो है ना एक कुर्ता सेट बन जाएगा। कलियों में आप इस तरह का गाउन सेट बनवा सकते हो। ऊपर की तरफ आप स्लीवलेस ब्लाउज़ बनवा लें और एक स्कर्ट बनवा लें, उसके ऊपर ये कलियों वाला श्रग श्रग बोल सकते हैं, गाउन बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसे बोल लें। तो इस तरह की ड्रेस भी आप डिज़ाइन करवा सकते हो। तो इस तरह का आप प्लाज़ो भी बना सकते हो, लेकिन हाँ, अम्ब्रेला शेप में तभी कटिंग होगी अगर पूरी साड़ी आपकी भरी हुई है, पूरी साड़ी में अगर सीक्वेंस वर्क है, अदरवाइज़ आपको शरारा या गरारा बनाना पड़ेगा। अगर आपकी पूरी साड़ी में वर्क है, तो आप बहुत अच्छे से अम्ब्रेला शेप में ये प्लाज़ो बनवा सकते हो। और मैंने स्कर्ट बनाई हुई है कलियों वाली, आपके साथ शेयर भी की हुई है, आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। येलो कलर की साड़ी थी वो मैंने मीशो से परचेज़ की थी और उस तरह की साड़ीज़ जो है ना आप सभी के पास होंगी ही, तो उसका भी आप रीयूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। उसके साथ मैंने टाफ्टा सिल्क में फैब्रिक लेके एक कुर्ती बनाई है, लॉन्ग में ए शेप में है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी वो ड्रेस तो सेम वैसे भी आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, अब मैंने जो है ना अपनी स्कर्ट के साथ लॉन्ग कुर्ती बनाई है, लेकिन आप इस तरह से भी बनवा सकते हो। या तो प्लाज़ो बना लें, शरारा बना लें या फिर आप स्कर्ट बनवा लें और साथ में शॉर्ट कुर्ती बनवा लें। कंप्लीट कुर्ता सेट बहुत अच्छा बन जाएगा। इस तरह से आप पूरा जो है ना प्लाज़ो या ट्राउज़र और साथ में कुर्ती आप बनवा सकते हो एक ही साड़ी से और आपको फैब्रिक जो क्रेप वगैरह जो है आप लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास थ्रेड वर्क में साड़ीज़ है ना, तो आप इस तरह का भी डिज़ाइन बनवा सकते हो। वॉट नेक है और जो स्लीव्स हैं ना, वो आपकी अम्ब्रेला में होंगी या बेल स्लीव्स होंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। तो बस थोड़ा-सा आपको एलिमेंट ऐड करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल वो सिंपल सा सूट बन जाएगा। थोड़ा बहुत आपने उसमें डिज़ाइनिंग जो है ना कर लेनी है, ताकि पता ही ना चले कि ये जो ड्रेस है वो साड़ी से बनी हुई है। या तो आप उसमें लटकन वाली कोई लेस ऐड कर सकते हो क्योंकि आजकल बहुत प्यारी-प्यारी लेसें चली हुई हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये ड्रेस है, इसमें देखिए स्लीव्स जो है ना थोड़ी-सी डिज़ाइनर है, तो कितनी प्यारी ये कुर्ती लग रही है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सिंपल है, अगर इसमें स्लीव्स इस तरह से डिज़ाइनर ना हो, तो ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती बन जाएगी। फ्रंट स्लीव में इस तरह से बिल्कुल सिंपल एंड सोबर कुर्ती आप बनवा सकते हो। ये देखिए बिल्कुल जो नेक है वो राउंड शेप में है। उसकी वजह से ही ना बहुत एलिगेंट सी ये कुर्ती लग रही है, अदरवाइज़ इसमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। फुल स्लीव्स हैं और जो नेक है बिल्कुल क्लोज़ है राउंड शेप में नेक है बस। इस तरह से भी बिल्कुल सिंपल कुर्ती की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बॉर्डर जो है ना आप कट कर लें पहले, उसके बाद कुर्ती वगैरह सारा स्टिच करने के बाद फिर बॉर्डर इस तरह से आपका अटैच हो जाएगा। अब ये ड्रेस देखिए आप 2 पार्ट में है और बॉटम पार्ट में जो है साइड स्लिट दी हुई है। बिल्कुल सिंपल है, सोबर है, अच्छी भी लग रही है देखने में। इसी तरह से ये ड्रेस है, अपर पार्ट में लाइनिंग लगाई हुई है, बॉटम में कोई लाइनिंग नहीं है। साथ में आप प्लाज़ो या ट्राउज़र कैरी कर सकते हो सेम कलर में, बहुत प्यारी ड्रेस बन जाएगी, बहुत ही एलिगेंट सी लग रही है। अनारकली बनवा सकते हो, अगर पूरी साड़ी में आपके वर्क है तो पूरी साड़ी को इस तरह से रीयूज़ कर सकते हो आप। कलियाँ कटवा लें, अगर बहुत ज़्यादा वर्क है उसमें तो आप कलियाँ ना कटवाएँ, ए शेप में आप वो कुर्ती बनवा लें और साथ में अगर कपड़ा बचता है उसका ब्लाउज़ या जैकेट कुछ भी इस तरह की चीज़ बनवा सकते हो। ये इस तरह से आपकी स्कर्ट भी बन जाएगी, लेकिन कुर्ती के लिए आपको फिर फैब्रिक लेना पड़ेगा क्योंकि जो स्कर्ट है ना उसका हमें घेर काफ़ी चाहिए होता है, तो उसमें से फिर कपड़ा बचता नहीं है
और अगर कपड़ा बच भी जाए तो वो प्लेन होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो आपको कुर्ती के लिए अलग से फैब्रिक लेना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अगर बॉर्डर बचता है तो वो आप कुर्ती पर अटैच कर सकते हो। ये साड़ी देखिए आप थ्रेड वर्क में है, कुर्ती बनवाए हैं, बहुत ही मतलब कैजुअल भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है तो आप सिंपल इस तरह से कुर्ता सेट बनवा सकते हो। कुर्ती और दुपट्टा आपका साड़ी में से निकल जाएगा और प्लाज़ो या ट्राउज़र के लिए आप सॉलिड कपड़ा ले सकते हो। ये भी डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है। इसमें जो आपका पल्लू वाला पोर्शन है ना, उसको आप फ्रंट में ला सकते हो इस तरह से और फ्रंट स्लिट दे सकते हो। इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूज़ हो गए हो तो आप क्या करें, एक दुपट्टा निकाल लें अपनी साड़ी में से। अगर आपकी साड़ी बहुत हैवी है तो एक दुपट्टा उसमें से ज़रूर निकाल लें और कपड़ा बचता है तो उसमें से निकाल लें कुर्ती। दुपट्टा आपके बहुत काम आएगा, बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है ना कैरी कर सकते हो आप। अगर आपकी साड़ी में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, प्लेन है, तो आप इस तरह का अनारकली बनवा सकते हो कलियों वाला। ये जो कली वाली ड्रेस है ना, ये नेट की साड़ी से बहुत अच्छी बनती है। एक्चुअली इसमें ना शिफॉन में और नेट में ये बहुत अच्छी लगती है। जब इसमें जो सिलाइयाँ आती हैं ना, इस तरह से एक बराबर की सिलाई आती है, वो एक तरह से डिज़ाइनिंग हो जाती है और इतनी प्यारी लगती है ना। नेट का ये अनारकली मेरे पास था और बिल्कुल प्लेन था और उसमें जो ये कलियों की स्टिचिंग थी ना, उसी से डिज़ाइनिंग बनी हुई थी, वो बहुत प्यारी लगती थी कुर्ती। तो सेम आप इस तरह से भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास इस तरह की हैवी साड़ीज़ हैं, तो आप एथनिक वियर में ही ड्रेसेस बनवा सकते हो। कई तरह की कई स्टाइल्स में आप ड्रेसेस बनवा सकते हो। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी-प्यारी ड्रेसेस इसी तरह के फैब्रिक से बनी हुई हैं, तो आप इस तरह भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारे डिज़ाइन हमने देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो इन्हीं में से आप चूज़ कर सकते हो क्योंकि कोई ना कोई डिज़ाइन तो आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा। आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।